अब आपका नंबर लगने वाला है, क्योंकि अब छोटी मीडिया को भी ठा ठा के बंद कर रही है पुलिस। अब आप भी जेल जाओगे। आम पब्लिक यहाँ की परेशान हो, वो किसानों पे भड़के, यहाँ कुछ ना कुछ दंगा फसाद हो, किसानों पे ब्लेम लगे। ऐसी किलेबंदी कर दी, जैसे पहले राजा करते थे ना, ऐसे 56 इंच वाला कितना बड़ा बुजदिल है भाई। हमें 70 दिन में सरकार हाथ नहीं आई। अरे एक कोलवा है, कौन सी नंबर तो दे नंबर है। हमने उन पर विश्वास कर लिया चोरों पे, कि चोर तो ये हैं पर इतने बड़े नहीं है कि 26 जनवरी को भी बेच दें। इन दो सांडों ने इस देश को तबाह कर रखा। ये पुलिस वाले हमारी रोटी खाते थे लंगर में, हाँ, एक साथ बैठ के, क्योंकि टीवी नकली न्यूज दिखाता है। क्यों उनकी फुप्पी बैठी है पाकिस्तान में। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, बढ़ने दो, आम जनता पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों तेरा फुप्पा पेमेंट करेगा। यहाँ पे 99% लोग वही हैं जो वोट किए थे इनको। हम क्या आतंकवादी है, हम क्या पाकिस्तानी है, हम क्या खालिस्तानी है। और जब किसी आंदोलन में युवा कूदता है ना, तो उसका परिणाम देखने को मिलता है। ये मोदी और अमित शाह ये रेस लगा के हाँफते हुए आएंगे और कहेंगे किसान भाइयों गलती होगी, बिल वापस। ईवीएम में लपड़ा है, ईवीएम में। किसान आंदोलन को किलाबंदी में तब्दील किया जा रहा है। आप मीडिया में बायकॉट कर दिया गया है। जो टीवी अखबार है वो उसके बारे में लिख नहीं रहा है। पत्रकारों की कोशिश है कि इस आंदोलन के आसपास जो बैरिकेडिंग की गई है, किलेबंदी की गई है, फेंसिंग की गई है, उसके आसपास वो जाके आम लोगों से पूछते हैं कि क्या आपको दिक्कत हो रही है। रूट डाइवर्ट होगा तो दिक्कत तो होगी। क्या किसान नेता इस बात को समझ रहे हैं? उनके पास कोई काउंटर है? और 6 फरवरी के बाद क्या होगा? एक बड़ा पैनल है मेरे पास जो लगातार पहले दिन से किसान आंदोलन में डटा हुआ है। क्या कहेंगे? मीडिया तो आप लोग को अब दिखा नहीं मीडिया दिखाए ना दिखाए, आप लोग दिखा रहे थे। अब आपका नंबर लगने वाला है, क्योंकि अब छोटी मीडिया को भी ठा ठा के बंद कर रही है पुलिस। झूठे इल्जाम लग रहे हैं कि ये दंगा फसाद कर रहे हैं, ये कूद रहे हैं, तो आपका नंबर लगने वाला कुछ दिन में, चिंता मत करो। अब आप भी जेल जाओगे, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है। अब इन्होंने देखो, हमारे जो लावारिस जो पशु होते हैं ना, खेतों में हमारा अनाज खाते हैं, नुकसान करते हैं, और हम उनके लिए भी तार नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? कि पशु है। तो इन्होंने तो ये तार जो लगाए हैं इस तरीके से लगा दिए, लोहे के किले ज़मीन में गाड़ दिए, कि हमारी उनसे भी बदतर स्थिति हो गई है। कि जिस लोगों को, जो लोग हम अन्नदाता बोलते थे, जो लोग हमें राजनाथ जी बोलते थे, हमारे जो प्रधानमंत्री जी अन्नदाता बताते थे, अन्नदाता नहीं रहे अब उनकी नज़र में हम। अब हम उनकी नज़र में हो गए हैं पशु से भी बदतर। ना कोर्ट का सम्मान हो रहा, क्यों नहीं हो रहा मुझे समझ में ये नहीं आ रही। जो आम पब्लिक है, जो रोज़ दिल्ली जाती है जॉब करने के लिए, 4 घंटे उनको यहाँ जाम में फंसना पड़ रहा है, क्योंकि ये रास्ते तो सारे ब्लॉक कर दिए सरकार ने। 4 घंटे जाने में फंस रहे हैं, 8 घंटे बेचारे वो ड्यूटी कर रहे हैं। क्या कारण? क्यों वही चीज बता रहा हूँ ना, 4 घंटे फिर वो आने में फंस रहे हैं। तो वो क्या कहेंगे? वो उनका रीजन क्या है? ये किस लिए हो रहे हैं? कि वो आम पब्लिक यहाँ की परेशान हो, वो किसानों पर भड़के, यहाँ कुछ ना कुछ दंगा फसाद हो, किसानों पर ब्लेम लगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो ये इससे निपटेंगे कैसे? देखिए, मेरा कहना ये है दिल्ली की जनता से। हम 2 रोड पे बैठे हैं पिछले 70 दिन से। 2 रोड आने वाली खुली हुई थी, ये नीचे की रोड खुली हुई थी जो लोग आसपास के निकल सकें। इन्होंने ये भ्रम फैलाने के लिए ऐसी किलेबंदी कर दी, जैसे पहले राजा करते थे ना, कि कोई हमला करने वाला है तो खाई खोद दो, पानी भर दो, ताकि मैं सुरक्षित रहूँ। ऐसे 56 इंच वाला कितना बड़ा बुजदिल है भाई, जो ये सड़कें रोक के जनता को रोक रहा। ये देश के, दिल्ली की जनता को अपने बच्चे झाड़ू लेकर निकलना चाहिए और सरकार को ढूंढना चाहिए। सरकार रहती कहाँ है? हमें तो आभास ये बम्बई अपन हो गया सरकार का। हमें 70 दिन में सरकार हाथ नहीं आई। 3 दिन पहले फेविकोल का जोड़ होठ पे से खुला प्रधानमंत्री का, और कहता है 1 कॉल की दूरी पे हूँ। अरे एक कॉलवा है, कौन सी नंबर तो दे नंबर है। एक दिन में अगर 10 करोड़ फोन ना आए, 10 करोड़ किसान ने तुझे फोन ना करे, तेरा दिमाग हैंग कर देगा। नेताओं की जरूरत ना है। आम किसान गांव में से मिला होगा, उल्टा क्यों ले रहा है कानून? अरे कानून उल्टा क्यों ना ले रहा? इतना डरपोक। अरे तैने पानी बंद करा, तैने लाइट बंद करी, तैने लैट्रिन के टैंकर हटाए, तूने पुलिस का रौब दिखाया। अब तोप लिया ना, तोप गिद्दड़, और चला, किसान नहीं जाएगा। किसान को तूने एक बार ठगाया, एक बार तेरे ठगाई में आया। 26 जनवरी को हमने ये समझा गणतंत्र दिवस की इनके भी दिल में जगह होगी। हमने उन पर विश्वास कर लिया चोरों पे, और हमने गणतंत्र दिवस में परेड सही रूट मान के हम निकल गए। अन्य हमें सुबह 8 बजे से लगना चाहिए लठ लेकर। हम 8 बजे जान लेते कि दिल्ली पुलिस ने 1 किलोमीटर भी बैरिकेड लगा रखी है और चाल चल रहे हैं ऊपर चढ़ा कर आरटीओ भेजने की, तो हम उस चाल को भी नाकाम कर देते। परंतु हमें पता नहीं चल पाया, हमने शक नहीं करा कि इतने बड़े चोर नहीं है। हमने ये सोचा था कि चोर तो ये हैं, पर इतने बड़े नहीं है कि 26 जनवरी को भी बेच दें। हम फंसे ही इसलिए। और ये इन दो सांडों ने इस देश को तबाह कर रखा। अगर किसान के भी मन फिर गया और अपने सांड खोल लाया, एक गांव में 100 हैं।
एक गांव में 100 है सांड, इन्हें भगा भगा के ठीक करेगा। इन्हें शर्म नहीं आती? करना क्या चाहते हैं देश में? अरे शांति प्रिय आंदोलन हो रहा, शांति से किसान बैठा, 70 दिन से बैठा। ये प्रतिबंधित तार जो सीमा पे होने चाहिए, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं, क्यों यहाँ जंग होने वाली है क्या? अरे यो किसान है, ये पुलिस वाले हमारी रोटी खाते थे लंगर में, हाँ, एक साथ बैठ के। इनकी रोटी भी सिनवादी विचार होगी कि तुम अब 2 पार्टों में बट जाओ। इस देश में जवान की लाश गिरे या किसान की, मरना तो किसान को ही है। उसका एक जवान है, एक किसान है, दोनों को भिड़वाना चाहते हैं। पहली बार हमने जवानों के आंखों में आंसू देखे हैं। जो डंडा फिराने वाले थे ना, उनकी प्लेट न थी, वो पुलिस वाले ना है। ये तो कोई पार्षद था, कोई कार्यकर्ता था, कोई नगर मंत्री, कोई कूड़ा मंत्री, क्योंकि तो बीजेपी के कार्यकर्ता आप लोग पर हमला कर रहे हैं। सर बीजेपी के कार्यकर्ता थे उस दिन रात को जिन्होंने हमला किया था। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ सरकार से, जो इन्होंने ये तार लगाए हैं, लोहे के ये गाड़े हैं, ये चाइना के बॉर्डर पे क्यों नहीं गाड़े गए? हमारे इतने जवान शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्यों नहीं लगाए जा रहे? ये चीज़ वहाँ लगाए जाएँ तो हो सकता है कि हमारे जो भाई हैं जो बॉर्डर पर हमारे लिए खड़े हैं ना, जिससे हम चैन की नींद सोते हैं, हमारे मोदी चैन की नींद सोते हैं, ये वहाँ लगाए जाने चाहिए कायदे में। अब क्या करेंगे 6 फरवरी के बाद? ये रणनीति चलती रहेगी। आंदोलन के रूपरेखा किसान नेता तय करते रहेंगे। देखिए बड़े पैनल, छोटी बच्ची भी हैं, तो आप कहाँ से आई हो? मैं दिल्ली बुलंदशहर से आई हूँ। क्यों आई हो? इस्माइलपुर बुलंदशहर से। क्यों आई हैं? किसानों के समर्थन में। क्यों, किसानों को क्या हो गया? किसान लड़ाई लड़ रहे, मोदी जी किसान नहीं लड़ रहे, मोदी जी को उनकी बात माननी चाहिए। मोदी जी उनकी बातें मान लेंगे तो ना ही मोदी जी का कुछ बिगड़ेगा, ना ही किसानों का कुछ बिगड़ेगा। लेकिन टीवी वाला तो कह रहा है कि मोदी जी सही है। कौन कह रहा है? टीवी वाला। क्योंकि टीवी नकली न्यूज दिखाता है। ये कैसे पता है आपको? सब पता चलता है न्यूज देखने में। मोदी जी अच्छे नहीं लगते हैं? नहीं, उन्होंने आज देश के लिए कराई क्या है? वो हमेशा तो वो उन्होंने सारी चीज बेची ही है। अरे बाप रे, ये तो ब्रेन वॉश है। कौन क्या क्या बेची है? कंपनियां बेच दी, शोरूम बेच दिए। तुम पूनम पांडे की बहन लग रही हो। अच्छा ये एक सवाल बताइए, टीवी का राग बाजा ये है देश में कि आज मेरे इस पे पड़ा, नेट नहीं चल रहा, दिखा देता। एक टीवी पे चल रहा बजट, वो सीतागमन बजट पड़ रही है, और टीवी कह रहा है कि सीतागमन बजट पड़ती हुई पाकिस्तान डरता हुआ। क्यों? उनकी फुप्पी बैठी है पाकिस्तान में। रमन नाम। हाँ, जो भी गमन है वो ये पाकिस्तान में देखिए, यहाँ टीवी भी देख रहे हैं चैनल में, और पाकिस्तान भी देख रहे हैं। क्यों? इनके 6 आंख हैं। अरे शर्म करो, झूठ ऐसा तो बोल लो जैसे मोदी जी बोलता है। मोदी जी ने बोला एक झूठ, कि वो एक झूठ बोला कि भाइयों बहनों, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, बढ़ने दो, आम जनता पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? तेरा फुप्पा पेमेंट करेगा, किम जोन देगा पैसे किम जोन देगा यार। मतलब झूठ भी बोल लोगे तो ऐसा तो बोल लोगे, जो ऐसा तो झूठ बोल लो कि जो घंटा आध घंटा चल जा। झूठ भी बोल लेंगे ऐसा। एक टीवी पे मेरे पे, उसकी भी सोशल मीडिया पे रिपोर्ट है कि हेडिंग चल रही है टीवी पे चोर कंपनी की, कि 150 करोड़ गरीबों को घर दिए सरकार ने। अरे आबादी 130 करोड़ है, चोर 150 करोड़ को ने घर दे दिए। और मेरे उस पर पड़ी है सोशल मीडिया पे, अभी दिखा दूंगा नेट खोल। लेकिन अब टीवी वाला तो आप लोग को नहीं दिखा रहा है। टीवी वाला हमें दिखाई कब रहा था? टीवी वाला तो पहले से कह रहा था। टीवी वालों के ऐसा डांस कर रहे थे यहाँ, पैंट पैर के बड़े बड़े कैमरे ले गए, 150 कैमरे 28 तारीख को, कि जैसे इनकी फुप्पी का जो चुट्टन हो रहा हो थोड़ी देर में, ऐसा डांस कर रहे थे। उठने वाला है किसान, भगने वाला है किसान, टेंट से खाली हो गया किसान, ऐसे झूम रहे थे जैसे लंगूर झूमता है। इतनी खुशी थी ना, इतनी खुशी में झूम रहे थे ये। और जैसे ही हमारे राकेश टिकैत में बाबा टिकैत की आत्मा आई, और राकेश टिकैत ने कहा गोली खाऊंगा नहीं जाऊंगा, एक आंसू निकला। और आप लोग तो भाग गए थे। हम यहीं से लठ ले गए। टीवी पे गवाह हूँ, पहली बार एक दिन लाठी उठाई थी, उस नंद किशोर के पीछे यहाँ आया था। मुझे देख लो सारे। ये देखिए, ये आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रीति है, मैं इस्माइलपुर बुलंदशहर गांव से। तुम क्यों आए हो यहाँ? क्यों आए हो आप? मैं किसानों के समर्थन में यहाँ आई हूँ। तो कैसी साहब जी के जो आंसू, वो आंसू नहीं, वो किसानों के लिए प्रति प्रेम था। और जो सैलाब बन के आज यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कितने किसान मौजूद हैं, सड़कों पर बैठे हैं। मोदी जी से अनुरोध करूँगी कि 3 काले कानून वापस लिए जाएं और MSP पर कानून लागू किया जाए, ताकि किसानों को भी उनका हक मिल सके। ठीक है। और ये मैं जनता को ये सूचित करना चाहूँगी नेशनल दस्तक के माध्यम से, कि जो ये बैरिगेटर और ये वायर वगैरह जो लगाई गई है, ये किसानों ने नहीं लगाई है, किसानों की वजह से नहीं है। ये जो लगाई गई है, ये मोदी सरकार ने लगाई है, ताकि जनता ही जनता पे भड़के
और किसानों को हटाने के लिए यहाँ से बोले। ये इसीलिए बोला गया, ये जनता की राजनीति है। आज की युवा पीढ़ी सब समझती है, सब जानती है, पढ़ी लिखी है। सोचिए टेलीविजन के बड़े बड़े रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे हैं बैरिकेड जहाँ लगे हैं, और वो लोगों से पूछ रहे हैं कि आपको दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो हो रही है, तो ये जनता को भड़काने के लिए लगाया गया है। जी हाँ, जनता को भड़काने के लिए लगाया गया, ताकि जनता ही बोले, सरकार से अनुरोध करे कि इन किसानों को हटाया जाए यहाँ से। और मोदी सरकार तो यही चाहती है कि किसान हट जाए यहाँ से। ठाकुर साहब, आप तो उस पार्टी में रहे हैं, गोरखपुर के हैं, क्या क्या मतलब सरकार कैसे चलती है? देखिए, ये तमाम साजिशें चल रही हैं और ये पहला आंदोलन है कि जो सारे तमाम साजिशों को नाकाम करता हुआ जा रहा है। जैसे इन्होंने अभी बैरिकेडिंग यहाँ लगाई है, ये बैरिकेडिंग इसलिए लगाई कि जनता के बीच में रोष पैदा हो किसानों के प्रति, और किसानों को वो अनाप शनाप कहें और आके खाली कराने। मैं वर्तमान सरकार से, और हम लोग के बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं प्रधानमंत्री, तो मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर इतनी ही बंदिशें और इतनी ही टाइट सिक्योरिटी, इस तरह के तार अगर आप LAC और LOC पे लगाते, तो ना तो आतंकवादी आते देश के अंदर, ना तो चीन के सैनिक घुसते चीन देश के अंदर। ऐसा नहीं होता। मैं दूसरी चीज़ और कहना चाहता हूँ कि कल जैसे बजट आया, बजट पे आपने देखा इन्होंने सेस लगाया पेट्रोल और डीजल पे, किसके नाम पे? कृषि सेस। वो महंगाई जब बढ़ेगी तो सारा इनकी मानसिकता समझिए, ये किसानों को किस तरीके से मारना चाहते हैं, और लोगों के दिमाग से खेल रहे हैं ये, कि सारी महंगाई जब बढ़ेगी डीजल और पेट्रोल के, तो होगा कि कृषि सेस के कारण बना है, कृषि सेस का सारा फायदा किसानों को जाने वाला है। ये इनकी नीति है। दूसरा, ये भी निवेश कर रहे हैं। अभी इनका FCI में निवेश कराने की कोशिश में थे, अब ये कॉनकॉर को बेच रहे हैं। कॉनकॉर किसके पास जाएगा? अडानी के पास जाएगा। भारत पेट्रोलियम जो देश का सबसे ज़्यादा मुनाफे का उपक्रम है, उसको भी आप बेचने के चक्कर में पड़े हुए हैं। किसको जाएगा? अंबानी को जाएगा। ये पूरे देश की संपदा को दो व्यापारियों, खासकर अडानी और अंबानी को देना चाह रहे। 28 तारीख को आप थे, 28 तारीख को हमसे मुलाकात हुई। यहाँ क्या लड़ाई थी? दो अंबानी अडानी के लिए इन्होंने हज़ारों की फोर्स लगा दी थी। अपने किसान जो वोटर इनको वोट किए थे, यहाँ पे 99% लोग वही हैं जो वोट किए थे इनको, उनके ऊपर गोलियां चलाने के लिए तैयार थे, उनको हटाने के लिए, उनको मारने को तैयार थे। ये तो मैं सैल्यूट करूंगा। आपके जैसे जो पत्रकार थे वो वहाँ थे, मौजूद थे, और आपने लड़ाई लड़ी। उसमें से आपके कुछ साथी इस समय जेल में भी हैं, कुछ के ऊपर FIR भी है। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार इस तरह की बंदिशें और इस तरह की जो साजिशें कर रही है, उससे वो जीतने वाली नहीं है। मैं इनसे यही कहूँगा कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, एक ही रास्ता है। आप MSP पे गारंटी कानून दो और 3 बिल वापस लो। आप ये कर दो, और जो हमारे नेताओं के ऊपर और किसान आंदोलनकारी ऊपर जो केसेस हैं उनको ख़त्म करो। किसान स्वतः चला जाएगा। ये बैरिकेडिंग और बैरिकेडिंग जो कर रहे हो, ये जनता को जो परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, इससे लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, ये साजिशें नाकाम होंगी। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, सरकार अगर इस तरह राजशाही में अगर जो जी रही है कि मैं राजा हूँ, जनता प्रजा है, तो आने वाले समय में ऐसा ना हो, यही जनता तुमको बता दे कि मालिक कैसे अपने सेवकों को बदलता है। ये 2022 और 2024 में भी हो सकता है। जी, क्या कहना है आप बताइए। देखिए, ये जो आज इन्होंने दिल्ली पुलिस ने जो लगाए हैं, अभी भी मैं देख रहा था कि दिल्ली पुलिस चिनाई कर रही है। हम क्या आतंकवादी है? हम क्या पाकिस्तानी है? हम क्या खालिस्तानी है? आप बॉर्डर पे करिए ना। जो पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, चाइना के जवान हमारे जवानों का सर काट कर लेके जा रहे हैं, उनको वहाँ पर उनको दफन कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है जो मतलब जो अपने हक के लिए लड़ रहा है? जो धरती पुत्र मोदी जी बड़े बड़े भाषणों में बोलते थे, मेरे भाइयों बहनों, किसानों की आय दुगनी होगी। कहाँ दुगनी हुई? अगर किसानों की आय दुगनी होती तो यहाँ के होते किसान, ये बताइए। और ये MSP जो है, जब तक किसानों को MSP नहीं देगी सरकार, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जब तक नहीं मिलेगा। अभी भारत बैरिकेड के बारे में बताओ, बच्चों के कैसे चारों तरफ से किलेबंदी हो रही है? देखिए, हमारे जो जज्बा है ना, युवा अब सड़कों पर आ चुका है, और युवा घर से बाहर निकल चुका है। और जब किसी आंदोलन में युवा कूदता है ना, तो उसका परिणाम देखने को मिलता है। देखो, मोदी जी के ये बात तो मोदी जी के साथ था जो उसको जिता के ले गया। नहीं समझ रहे? बैरिकेड हमें दिल्ली जाना ही नहीं। जब निकालेंगे हम 4 लाख ट्रैक्टर बुलाएंगे, जब हम जीत के यहाँ से जाएंगे। अब ये क्यों बैरिकेड लगा रहे हैं? खाना पानी कैसे आएगा? खाना पानी तो हमारा खुला हुआ है, खाना पीने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो रोड, अब एक बार बताओ, हम तो यहाँ ढलान में पड़े हुए हैं, रोड क्यों बंद? तो सरकार क्यों बंद? पर मेन कैरेज वे बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? नहीं समझ रहे? पब्लिक परेशान क्यों कर रहे हो? अरे मेन कैरेज वे खोलो, जैसे पहले चल रहा था 62 दिन से 64 दिन तक चला है। अब ये 3 दिन से ही तो 4 दिन से इन्होंने बंद किया। क्यों कर रहे हो यार? पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? मीडिया को कहा गया कि आप राकेश टिकैत की खबरें नहीं दिखाएंगे। देखिए, मीडिया तो अपना काम कर रही है। मीडिया तो ये है कि जहाँ उसे पैसे मिलेंगे
वहीं झुमका गिरेगा, चाहे बरेली हो चाहे नोएडा हो। उन्हें तो पैसे मिलते हैं उनका काम करना। मैं एक इनकी तो आप लोगों के पास तो इतना पैसा है, क्यों नहीं टीवी चैनल खरीद लेते? मैं बताऊंगा, देखिए पैसे से बिकता तो आप खरीद लीजिए। अगर हम पे कहाँ पैसे, हमारे तो गांडे के पैसे इन्हें चोरों ने दिए ना, दो साल के गांडे के तो पैसे ये रखे बैठे हमारे। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, सुप्रीम कोर्ट एक कदम आगे रख दे और कानून पे कुछ ना बोले, बस ये कह दे कि अगला चुनाव आधार से होगा। ये मोदी और अमित शाह ये रेस लगा के हाँफते हुए आएंगे और कहेंगे किसान भाइयों गलती होगी, बिल वापसी। मतलब ईवीएम की वजह से ईवीएम में लपड़ा है, ईवीएम में लपड़ा ईवीएम में है। जब तक ये ईवीएम नहीं फोड़ेगा किसान गांव में, इस बार यो भी चलेगा। अगर ये नहीं माने ढंग से तो ईवीएम गांव में ना घुसने दे, ईवीएम में वोट ना गिरे, ईवीएम पे वोट ना गिरने वाले चैनल खरीद लो। जब आधार कार्ड से राशन मिल सकता है, आधार कार्ड बैंक में लग सकता है जहां हमारा पैसा रहता है, तो आधार कार्ड से वोट क्यों नहीं अंगूठे से ले ले। एक कदम सुप्रीम कोर्ट आए, ईवीएम ही रास्ता है, ईवीएम ही रास्ता है। और केवल सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि अगला चुनाव आधार से होगा, ये रेस लगा रहे होंगे। ईवीएम तो कांग्रेस लेकर आई, ईवीएम कांग्रेस लेकर आई थी, हैकर तो ये लिखड़े लाभ है कोई है, कंप्यूटर। सर मैं मीडिया से सिर्फ दो चीज़ बोलना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताइए, पुलवामा में हमारे जो जवान शहीद हुए थे, 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आई थी, मुझे एक बात बताइए आप। और वो आरडीएक्स आई नहीं मालूम, हमारे उस टाइम प्रधानमंत्री जी थे। मुझे क्या कहेंगे? मुझे एक मिनट नहीं पूरी बात। अगर बिल वापसी नहीं होती किसान फांसी खावा के नो बता दो आप। 1000 की फोटो दिखाऊंगा भैया, जरा जूम करिए। इसका नाम हमने ऐसे झूठे थोड़े हम 1000 रखा। अब आपको बता दूं क्या है, ये तो गांधी जी हैं, ये गांधी जी के भी हाथ जोड़ रहे हैं, गोडसे के भी जोड़ रहे हैं, दोनों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये दोनों के साथ है, मारने वाले के भी मरने वाले के भी। इसका नाम सोच समझ कर रखा किसान ने 1000। इसमें कितने रूप भरवा लो। ये जब फौज में जाता तो फौजी बनना चाहता था, जब डॉक्टर जाता नर्स बनना चाहता था। एक ही दिन कैसा गया लिपस्टिक लगा के कि भाइयों बहनों में तो महिला बनना चाहता था, आदमी बन गया। इतना बड़ा 1000 है, इन्हें शर्म नहीं आ रही। ये क्या दिखा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं इस देश में। ये जो कर रहे हैं ना तानाशाही का काम, ये जनता सब जान चुकी है। ये जितनी जल्दी सुधर जाए ठीक है। कितना बड़ा बवाल है। मेरा फिर वही सवाल आ जाएगा, जब मुसलमान मारे जा रहे थे आप लोग घर में थे, जब सिख मारे गए तब घर में थे, जब दलित मारे जाते हैं तब घर में, अब किसानों की बारी आई है। देखिए आंदोलन अब मिलजुल के लड़ेंगे, मिलजुल के लड़ेंगे। इनकी तो जान गया कि लड़ा के तो राज कर रहे हैं, लड़ेंगे, समाज बनेगा, जुटेगा। देखिए यहाँ पर संविधान बचेगा, संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है इस समय, और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है। ये सरकार जो है लोकतंत्र और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है काम कर रही है। जिस तरीके से वो किसान के खिलाफ ये बिल लाई है, वो एक तरीके से किसान के खिलाफ ही बिल नहीं है, वो गांव के गरीबों के खिलाफ भी है, शहरों के गरीबों के खिलाफ भी बिल है, और मध्यम वर्ग के खिलाफ भी है। क्योंकि मध्यम वर्ग को आने वाले समय में इन्हीं तीनों बिल के एक प्रावधान से, आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान से महंगाई का सामना कर ये मैं एक बात बता दूं, देखिए कानून जो है ये किसान विरोधी ही नहीं, देश विरोधी ही नहीं, ये संविधान विरोधी भी है। देखिए मैं बार बार कहता था, पहले मीडिया दलितों के खिलाफ हमेशा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ रहा है, आदिवासियों के खिलाफ रहा है, लेकिन अब किसानों के भी खिलाफ है। मैं फिर कह रहा हूं, अभी किसान आंदोलन बिल्कुल सफल नहीं होगा जब तक इसको मेन स्ट्रीम मीडिया न दिखाए, टीवी अखबार। अब किसान क्या करेंगे ये इनको सोचना है। मैं फिर कह रहा हूं, मीडिया में बड़ी ताकत होती है, मीडिया में इतनी ताकत होती है कि वो दोषी को सही और सही को दोषी साबित कर दे। फिलहाल मीडिया किसानों के खिलाफ है, सरकार के साथ है। किसान अपनी औकात देख ले, पैर पटक के मर जाए। सरकार ने इनको किलेबंदी कर दिया है, घेर दिया है। मुझे नहीं लगता कि बगैर मीडिया का इनका काम चलेगा। 18 तारीख को तंबू करने वाला था, उस दिन मीडिया आई थी राकेश टिकैत को पिटते हुए दिखाने के लिए, संजोग से वो बैकफायर कर गया और देश एकजुट हो गया। लेकिन अब इनके पास न मीडिया है न अखबार है, किसान कैसे निपटते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जो सरकार का जिस तरह का रवैया है, जिस तरह से बैरिकेटिंग हो रही है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, यकीन मानिए वो डेमोक्रेटिक तो नहीं है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या किसान सही है या सरकार सही है? दोनों में से कोई एक तो गलत है। आप लोग किसको गलत और किसको सही ठहरा रहे हैं
ये आप ज़रूर लिख कर बताइए, क्योंकि आपका ओपिनियन सबसे बड़ा ओपिनियन है। फिलहाल किसानों के साथ मीडिया नहीं है, और मीडिया नहीं है तो आंदोलन सफल होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि मीडिया तिल को तार और तार को तिल बनाता है। लेकिन एक बात है कि किसान भी बहुत लाल बुझक्कर है, वो सब खेल समझ रहे हैं, लेकिन आखिर वो दुनिया को पता कैसे चले, उनके पास मीडिया नहीं है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।